नमस्कार दोस्तों। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास के लिए आजकल बहुत कुछ किया जा रहा है या हो रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति इस चरम पर पहुंची प्रतिस्पर्धा में सबसे पहले सफलता पाना चाहता है। लोगों की इसी अंधी दौड़ को देखते हुए बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स, राइटर्स इस मैदान में उतर आए हैं। अब तो इस दौड़ में कथावाचक, आध्यात्मिक ज्ञान और यहाँ तक कि शारीरिक व्यायाम सिखाने वाले भी कूद चुके हैं। हमारी सोच में कुछ दशकों में एक कमी भी आई है। अब हम भारतीय व्यक्ति विशेष के गुण या अवगुण या ज्ञान को ना देख केवल भीड़ को देखने लगे हैं, वह भी यह सोचकर कि अगर इतनी भीड़ लगी है तो जरूर पकवान अच्छा होगा। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आज हम सब कहीं ना कहीं अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं, या फिर अपने आप को ना देख दूसरे को देखने लगे हैं, और इसी वजह से दूसरों को लाइन में लगा देख हम भी लग जाते हैं। जैसा हम पहले भी कह चुके हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ऑलराउंड डेवलपमेंट होना जरूरी है, लेकिन बाजार में बैठे दुकानदार ज़्यादातर बाहरी विकास पर ही जोर देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बाहरी लिपापोती जल्दी संभव है। ऐसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पाने वाले लोग भी कम मेहनत करना चाहते हैं, और देने वाले तो बैठे ही भ्रम फैलाने के लिए। दोस्तों, बाहरी व्यक्तित्व विकास ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, और ऐसा विकास कामयाबी का वह शिखर नहीं छू सकता जिसके लिए आपने यह यात्रा शुरू की थी। क्योंकि जब तक अंदरूनी बदलाव नहीं आएगा तब तक बाहरी बदलाव से कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है। कुछ ही समय बाद आप सब फिर वहीं आ जाएंगे जहां से आप चले थे, लेकिन इस बार यह बदलाव अपने साथ कई तरह की नेगेटिविटी लेकर आएगा, और वह नेगेटिविटी आपको अब जैसा पहले था वैसा भी नहीं रहने देगी, और जैसा अब है वैसा भी नहीं रहने देगी। इच्छा शक्ति और एकाग्रता से आप जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि सच में सच है। इच्छा शक्ति हर किसी में होती है, लेकिन असफलता, वक्त और गलत सलाह पर किया कर्म इसे दीमक की तरह चाटकर खोखला कर देता है। आइए आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि एक परिवार हरिद्वार गंगा स्नान के लिए गया। सुबह भीड़ कम होती है, अतः शांति और सुकून से गंगा स्नान कर पाएंगे, यही सोच पति पत्नी व उनका 4 साल का छोटा बेटा सुबह ही सुबह स्नान के लिए घाट पर पहुंच गए। पति ने कहा कि मैं यहाँ बच्चे के साथ बैठता हूँ, तब तक आप स्नान कर लो, जब तुम आओगी मैं तभी स्नान करने जाऊंगा। पत्नी का अकेले जाने को दिल तो नहीं था, लेकिन मन महसूस कर वह चुपचाप चली गई। पति बच्चे को अपने साथ ही बैग पर बिठाकर इधर उधर का नज़ारा देखने लगा। उसे पता ही नहीं चला कि कब बच्चा उसके पास से उठकर माँ के पीछे पीछे चल दिया। उधर पत्नी बेखबर गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए नदी में उतर जाती है। बच्चा पानी देख ठिठक कर रुक जाता है, लेकिन एक दूसरा बच्चा अपने दादा के साथ आते हुए जानबूझकर उस बच्चे को धक्का मार देता है। वह बच्चा कुछ सोच समझ पाता इससे पहले ही फिसल कर नदी में गिर जाता है। पानी की धारा बहुत तेज तो नहीं थी, लेकिन फिर भी छोटे बच्चे के लिए काफ़ी थी। बच्चे को पानी में बहता देख चारों ओर शोर मच जाता है। शोर सुन दोनों पति पत्नी का ध्यान बहते हुए बच्चे पर पड़ता है। माँ अपने बच्चे को पानी में बहता देख बिना कुछ सोचे समझे नदी की मुख्य धारा की ओर तेजी से तैरने लगती है। वह कुशल तैराक की तरह तैरते हुए अपने बच्चे के पास पहुंचकर उसे अपनी पीठ पर लाद वापस किनारे की ओर बढ़ाती है। आसपास खड़े लोग उस औरत की हिम्मत देख हैरान थे। वह किनारे पर पहुंच बच्चे को पीठ से उतारकर जब उसे ठीक ठाक देखती है तो वह वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। आपने बहुत बार ऐसा होते हुए देखा या सुना होगा, और ऐसा अपनी औलाद या परिवार के लिए लोग अक्सर कर जाते हैं। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ ऐसा कर जाना जो वह भी नहीं जानता कि वह कर सकता है। इस घटना में सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस माँ को तैरना नहीं आता था एवं उसे सांस की बीमारी थी, लेकिन उस समय उसकी इच्छा शक्ति इतनी बलवान थी
कि वह अपने बहते हुए बच्चे को हर हालत में बचाने के अलावा ना कुछ और देख सकी और ना कुछ सोच पाई, और इसी के फलस्वरूप वह कर गई जो वह अपनी आम जिंदगी में सोच भी नहीं सकती थी। यही इच्छा शक्ति का कमाल है, और हम इसी कमाल की बात कर रहे हैं। आपने बहुत लोगों को इस इच्छा शक्ति के बल पर बहुत से असंभव काम करते देखा या सुना होगा। यह काम या यह कमाल आप भी कर सकते हैं। इच्छा शक्ति बलवान होने पर आपकी नज़र सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होती है। उस समय आपको न कुछ और दिखता है और ना ही कुछ और सूझता है। आपके शरीर की सारी ऊर्जा इकट्ठी हो उसी दिशा में बहने लगती है जिस दिशा में आपकी इच्छा शक्ति उसे बहने का आदेश देती है। उस समय आपके कान, आँख, दिल और दिमाग सब बंद हो जाते हैं। उस समय आप वह कर जाते हैं जो आपकी इच्छा शक्ति चाहती है, चाहे बाद में परिणाम कुछ भी हो। किसी घटना या दुर्घटना के समय ऐसा अक्सर हो जाता है, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आप ऐसा करें हम आपको बिल्कुल नहीं कह रहे, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा करने का मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा छोटी छोटी बातों या कार्य में लगाकर बेकार कर रहे हैं। जब आपके अंदर एकाग्रता होगी तो सब कार्य अपने आप ही ठीक हो जाएंगे और आपको पूरी ऊर्जा लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, यदि आपकी इच्छा शक्ति कम हो चुकी है या आपके उत्साह में कमी आई है या आप नेगेटिविटी की ओर मुड़ चुके हैं, तो फिर आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा और शुरुआत आपको वहीं से ही करनी होगी। दोस्तों, आप हमारे कर्मयोग और एकाग्रता से संबंधित वीडियो अवश्य देखें, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इनमें हमने विस्तार से इस ब्रह्मांड और मानव शरीर के बारे में बताया है। दोस्तों, आज के विज्ञान के अनुसार हमारा शरीर 99.9% एटम से बना हुआ है, और यदि मानवीय शरीर में परमाणु विस्फोट किया जाए तो वह विस्फोट इंसान के द्वारा बनाए गए आज तक के सबसे बड़े परमाणु बम से भी 10 गुना बड़ा और घातक होगा। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में कितनी ऊर्जा है, जिसे हम पूरे जीवन सिर्फ और सिर्फ बर्बाद ही करते हैं। दोस्तों, जैसा हमने पिछले भाग में भी बताया था कि इच्छा शक्ति पैदा होने से मरने तक सब में होती है, लेकिन बहुत कम लोग अपनी शारीरिक ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाते हैं। दोस्तों, आज हम उन लोगों को कुछ तरीके बताना चाहते हैं जो जल्द सफलता पाना चाहते हैं या असफल हैं, या लगातार असफलता हाथ लग रही है, या नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, या डर, शक, हीन भावना, क्रोध, आवेश, उत्तेजना, घृणा और झल्लाट के शिकार हैं, या जो अपनी ऊर्जा को बेकार कर रहे हैं, जैसे तेजी से पलक झपकना, एक जगह नज़र न टिका पाना, बार बार बेवजह इधर उधर झांकते रहना, हाथ या पैर या सर या होंठ या अन्य अंग को हिलाते रहना, किसी भी अंग को बार बार दबाते रहना, 3 से 4 मिनट भी एक मुद्रा में बैठ ना पाना या खड़े ना हो पाना, कोई भी बात करते हुए कोई दूसरी बात याद आ जाना, आदि आदि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनके कारण हम अपनी ऊर्जा को बर्बाद करते हैं। आइए हम आपको उनके लिए तरीके बताते हैं जिन पे आप अमल करके इन सब बातों से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी ऊर्जा को एक दिशा दे सकते हैं। हमने इस श्रृंखला में कई बार कहा है कि सब इंसान एक जैसे होते हैं। अगर कोई और सफल हो सकता है तो फिर आप भी सफल हो सकते हैं, लेकिन हमारे कहने का मतलब अलग है। उसे वैसा ही समझें जैसे कहा गया है, उसे वैसा ना समझें जैसा आप समझना चाहते हैं। कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। खाली कहने या बिना किसी सोच समझ के मैदान में कूदने से कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए आपको बहुत कुछ करना होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि एक व्यक्ति 60 की उम्र में और एक महिला एक टांग ना होने के बावजूद एवरेस्ट पर चढ़ गए, तो आप भी चढ़ सकते हैं। एक महिला 93 इयर्स की एज में भाग सकती है, तो आप भी भाग सकते हैं, क्योंकि
उम्र कोई बंधन नहीं है। ये सिर्फ हमारी सोच है कि हम बूढ़े हो गए हैं। ये हमारी सोच है कि हमारी उम्र 35 की या 40 की या 50 की या 60 की हो गई। हमने कहा कि सब इंसान एक जैसे होते हैं और अगर एक कर सकता है तो वह दूसरा भी कर सकता है। यह सोच आप भी हिमालय पर विजय पाने चल दें तो यह आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। हाँ, यह बात अवश्य है कि आप भी कर सकते हैं जैसा उन लोगों ने किया, लेकिन आपको अपनी काबिलियत, उम्र, शारीरिक कमजोरियों, कमियों, समय और पैसे को पहले देखना होगा। आपको उन सब पर पहले कार्य करना होगा, फिर आपको हिमालय पर विजय पाने के लिए क्या क्या करना होता है उसके लिए मेहनत करनी होगी। इन सब चीज़ों का एनालिसिस करके जो बेस्ट प्लान बन सकता है वह प्लान बनाइए, उसके ऊपर कार्यवाही शुरू करिए और उसके बाद आपको सफलता मिलनी निश्चित अपने आप ही हो जाती है। हर इंसान एक सा होने के बावजूद जुदा जुदा है, अतः इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि वह व्यक्ति 1 साल की मेहनत और कार्य करने के बाद वहां पहुंच गया हो और आप करें तो हो सकता है आपको 4 साल लग जाएं, 6 साल लग जाएं। अतः हमारी राय में आपको कभी भी किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हर इंसान एक सा दिखने के बावजूद अलग है। आपकी अपनी सोच और कार्य क्षमता है, दूसरे की अपनी है। अतः आपको केवल अपने लक्ष्य पर नजर रखनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे पर। सफलता का मूल मंत्र भी यही है कि हमेशा अपनी सोच, कर्म और लक्ष्य पर ही नजर रखें। यह जान लें और गांठ बांध लें कि कोई भी इंसान जन्म से इच्छा शक्ति में कमजोर नहीं होता। बस नेगेटिव सोच, वक्त, हालात और दूरदृष्टि की कमी इच्छा शक्ति में भी कमी कर देती है। बहुत से लोग अपने वक्त और हालात को कोसते हैं कि यदि ऐसा या वैसा उनके साथ नहीं होता तो वह भी आज बहुत अच्छे होते या बहुत कुछ कर दिया होता उन्होंने। दोस्तों, ऐसी सोच भी एक नेगेटिव सोच ही है। सब कुछ आपके हाथ में होता है, लेकिन आप अपने शरीर, अपनी सोच, अपनी क्षमता को वक्त रहते पहचानते ही नहीं। आप वह सब करने की या सोचने की कोशिश करते हैं जो आप चाहकर भी नहीं कर सकते, और वह सब नज़रअंदाज कर देते हैं जो आप आसानी से कर सकते थे, क्योंकि आपने अपने आप को ही नहीं पहचाना है। यह आज के समय का दस्तूर भी है कि यहाँ हर कोई दूसरे को जानने या पहचानने का दावा ठोकता है, जबकि असल में वह अपने आप तक को नहीं पहचानता। दोस्तों, सफल होने के लिए यह जरूरी है कि सबसे पहले आप अपने आप को पहचानें। आप कोई भी लक्ष्य रखकर उस पर अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप सफल होंगे या नहीं यह तभी कहा जा सकता है जब आपने अपनी शारीरिक, मानसिक और दिमागी शक्ति को पहचान कर कार्य शुरू किया। आप यदि दूसरे को देख या समझकर कोई तरीका अपनाते हैं तो वह गलत साबित होगा, क्योंकि आपको वह तरीका अपनाना है जो आपके लिए बेहतर है। आप अपने आप को जानते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं जानते तो फिर किसी जानकार या प्रोफेशनल से अपनी शारीरिक, मानसिक और दिमागी शक्ति का या कमी का विश्लेषण करवाएं, यानी एनालिसिस करवा लें। उस एनालिसिस को ध्यान में रखकर लक्ष्य के लिए अपना तरीका देखें, सोचें, समझें, जो आपको सफलता दिलवाए। दोस्तों, यदि आपको अभी बताया उपाय ठीक नहीं लगता, अर्थात आप किसी विशेषज्ञ या जानकार की सहायता लेना नहीं चाहते और आप अपना एनालिसिस खुद ही करना चाहते हैं, तो उसका तरीका भी जान लीजिए कि आप यदि अपनी खासियत या अच्छी या बुरी आदत या कमी को नहीं पहचानते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि आप कैसे पहचान सकते हैं। एक तरीका हमने आपको एकाग्रता के वीडियो में बताया था, और एक हम आज आपको बता रहे हैं कि कुछ समय यानी कम से कम 1 से 2 महीने के लिए अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करें। अपने अच्छे या बुरे व्यवहार, सोच, आदत, शारीरिक हरकत, खान पान का एनालिसिस करें। आपके अंदर जो छोटी से छोटी कमी है उसे ढूंढें, फिर अपनी इच्छा शक्ति से उस पर काबू पाएं या उसे ठीक करें। ऐसा करने पर आपके अंदर का खोया हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस जागेगा। जैसे आप चाहकर भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, या उठ जाते हैं तो पढ़ नहीं पाते, या सुबह
के समय का सदुपयोग नहीं कर पाते, तो सबसे पहले इसी पे काम शुरू करें। और यह 8-10 दिन के लिए नहीं, कम से कम 2-3 महीने लगातार करना है, जिससे कि यह आपकी आदत में शामिल हो जाए। और यह आपकी आदत में तभी शामिल हुआ माना जाएगा जब आप बिना अलार्म के सुबह उठते हैं और सारे काम उसी तन्मयता से, उसी तरीके से करते हैं जैसे आपने प्लान किया था। अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो फिर समझिए कि यह आपकी आदत में शामिल हो गई। यदि आप नहीं कर पाते हैं और इसका दुख या मलाल आपको पूरे दिन सताता है, तो भी यह समझ लीजिए कि जल्द ही यह आपकी आदत में शामिल होने वाला है। इसके बाद अपनी सब कमियों या सोच या व्यवहार या आदत पर काबू पाने की कोशिश करें। लेकिन याद रखें कि शुरुआत सबसे पहले छोटी से छोटी कमी या आदत या व्यवहार से करनी होगी। दोस्तों, जब आप अपनी छोटी से छोटी कमी या आदत को भी इच्छा शक्ति से ठीक या रोक या काबू नहीं कर पाते, तो फिर आपको अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए मेहनत करनी होगी। और यदि आप छोटी कमी या आदत पर तो काबू पा लेते हैं, लेकिन बड़ी पर नहीं कर पाते, तो भी आपको इच्छा शक्ति पर ही जोर देना होगा, लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत और ज़्यादा करनी होगी। यदि आप कोई निर्णय लेने में देर लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर कमज़ोर है या पूरी तरह से सक्षम नहीं है, यानी कैपेबल नहीं। हम यहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे मोटे निर्णय लेने की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ उस निर्णय की बात कर रहे हैं जो यदि समय पर ना लिया जाए तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ खो देते हैं या खो देंगे, और फिर उसका पछतावा ज़िंदगी भर रहता है या रहेगा। अतः इस तरह के निर्णय लेने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए शुरुआत रोज़मर्रा की ज़िंदगी के निर्णय से करनी होगी। हम यहाँ ऐसा नहीं कह रहे कि आप जल्दबाजी के चक्कर में कोई भी निर्णय आंख बंद करके ले लें। हमारा सिर्फ यह कहना है कि आप समय रहते और आत्मविश्वास से निर्णय लें, और उस निर्णय लेने का जो भी परिणाम हो उसे सहर्ष स्वीकार करें। कोई गलती हो जाए तो उसे अगली बार निर्णय लेते हुए सुधारें। निर्णय गलत होने पर आपको पछतावा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह पछतावा आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिगाता है और फिर निर्णय लेने की क्षमता धीरे धीरे घटती चली जाती है। यहाँ एक बात अवश्य ध्यान रखें कि कभी भी अति आत्मविश्वासी ना बने। हर निर्णय बहुत सोच समझ कर लें, क्योंकि तैराक ही हमेशा डूबता है। अतः समय रहते और सोच समझकर कार्य करें। आपको किसी अध्यापक या गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी के समझाने से कुछ नहीं होता। जब तक आप समझना नहीं चाहते, तब तक आपको कोई नहीं समझा सकता। शिक्षा के लिए अध्यापक या गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन जिंदगी में सफलता के लिए आपको एक मार्गदर्शक या सहारे की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन तभी जब आप अपनी कमी या कमजोरी को नहीं देख पाते या सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाते। यदि आप अपनी कमी या कमजोरी या शारीरिक या मानसिक क्षमता को पहचानते हैं और उसको ध्यान रखते हुए प्लान बना सकते हैं, तो आपको किसी भी मार्गदर्शक या सहारे की ज़रूरत नहीं है। मार्गदर्शक आपको केवल समझा सकता है, केवल बता सकता है, आगाह कर सकता है, लेकिन बदलाव तो आपने खुद ही अपने अंदर लाना है। अगर आप बदलाव नहीं लाते तो वह मार्गदर्शक भी दर्शक बनकर ही रह जाएगा। अतः इन सब बातों पर ध्यान रखें। यदि आप इन सब पर ध्यान रखते हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।